ऑल ऑफ यू और वेलकम टू दिस चैनल कॉल नम्मा गणित। और जैसा कि आपको पता है, हाल ही में हम लोगों ने एक नया टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है जिसको नम्मा गणित साइमुलेटेड टेस्ट सीरीज फॉर मैथमेटिक्स है। हालांकि उसमें आपको अदर सब्जेक्ट का भी जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट कोचिंग नेशनल पेयर्स जो हैं जिसके कुछ रिलेवेंट पेपर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब सवाल है सर, नहीं ये जो कोचिंग्स वाले हैं या फिर जो भी बहुत सारे ऐसे ऐप है जहाँ पे टेस्ट सीरीज है तो उसमें और आप में डिफरेंस क्या है? देखो भाई, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। सबसे पहले अगर आपके पास 50,000 क्वेश्चंस बैंक दे दिया जाए, 50,000 क्वेश्चंस का, और बोले भाई इसमें से तुम अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज जितना मन है उतना करो, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ा है स्कैम है। क्यों? टेस्ट सीरीज वो होता है ना जो आपको एक लिमिटेड पेपर दे, 5-10 पेपर क्वालिटी कंटेंट बनाओ भाई, उसमें 50-60 घंटा लगा के रिलीवेंसी देखो। पेपर जो होना चाहिए वेल रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, उसका फंड जेई जैसा होना चाहिए, उसका कंटेंट जो होना चाहिए विद इन जेई सिलेबस होना चाहिए, और उस टॉपिक से होना चाहिए जो आजकल रिसेंटली फैशन में है। आजकल डाटा साइंस का दौर है और डेफिनेटली पेपर जो है, आप कैसे चेक करोगे पेपर अच्छा है? देखो भाई, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का वेटेज कितना पेपर में है? आप ओरिजिनल जेई पेपर देख लो, 19 से लेकर 24 तक, इनफैक्ट 25 तक भी चेक कर सकते हो, लास्ट ईयर का भी। और देखो उसमें परसेंटेज वेटेज कितना मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का है, वेक्टर्स 3D का है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का है, स्टैटिस्टिक्स का है। तो इस सब का वेटेज बढ़ जाएगा क्योंकि आजकल डाटा साइंस का दौर है और डाटा का खेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खेल है। तो उसी हिसाब से पेपर डिजाइन भी किया जाता है आपको उस टेम्परामेंट को चेक करने के लिए। अब सवाल है जो सर मैं मॉक टेस्ट कहाँ से लगाऊं? अब सवाल है, देखो दो चीज है, आप मॉक टेस्ट लगाते क्यों? सो लेट्स थिंक इन अ मैथमेटिकल वे। इसका दो चीज है। एक तो आप अपने ब्रेन को, अपने बायोलॉजिकल सिस्टम को ट्रेन करना चाहते हो फॉर दैट 6 आवर्स ऑफ सेटिंग। तो उसके लिए बेस्ट मॉक टेस्ट कौन होगा? इंडिया में कोई कोचिंग का है नहीं। क्या नम्मा गणित सीबीटी मोड पे कोई मॉक टेस्ट लाएगा? नहीं। अब क्यों हम नहीं ला रहे हैं? क्योंकि मैं भी ला सकता हूँ, बहुत आसान है। 20-25 हजार में ऐप बना लो और फिर वहां पे अपने टेस्ट अपलोड कर दो एंड इट्स वेरी इजी, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो ऐप में वो कुछ भी कर लें, चाहे आप क्लास प्लस से ऐप बनाओ जो कि शायद कंपटीशन का ऐप है, या फिर बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स हैं जिनके ऐप चल रहे हैं। तो अब ऐप जो है वो एक्चुअल जो जेई एडवांस का जो सॉफ्टवेयर है उसको मिमिक नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। अब मैं ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ देख रहा हूँ क्योंकि आप जो एक्चुअल एग्जाम लिखोगे वहां पे जो स्पेसिंग्स है प्रॉब्लम्स का, और उसका जो सॉफ्टवेयर यूज है जिस ऐप पे एग्जाम होता है सीवीटी टेस्ट, उसको मिमिक नहीं कर रहा है तो आपको नुकसान हो जाएगा फायदा के बदले। उससे बढ़िया है भाई तुम पीडीएफ फॉर्म में ले लो या बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अब फिर भी आपको वो 6 आवर्स का ट्रेनिंग एक्चुअल एग्जाम का फील्ड सिमुलेशन कैसे मिलेगा? तो दो चीज है, एक तो आप अपने उस हिसाब के मॉक टेस्ट अपने लैपटॉप में बनाओ या फिर टैब पे करो। दूसरा है जो क्वेश्चंस जो है वो क्वालिटी प्रॉब्लम होना चाहिए। तो भाई फ्रीबी के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि ये आपको जिंदगी को बर्बाद कर देगा। ऑलरेडी आपने मेंस लिख के देख लिया है। तो अब मॉक टेस्ट जिनको पूरे फ्री में चाहिए और एक्चुअल चाहिए, इनफैक्ट तुम पे करके भी इतना क्वालिटी का मॉक टेस्ट नहीं ला सकते हो। देखो इससे मेरा नुकसान है। ओके, मैं चाहता तो मैं बोल रहा हूँ मैं ऐप पे मॉक टेस्ट रिव्यूज कर दूंगा, प्राइस कोर्स का बढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा क्वालिटी जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं वो इट्स हाई रिचनेस प्रॉब्लम्स बाय आवर टीम, जो आईएसआई, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, कुछ जो हमारे पास आउट बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में, जो थर्ड ईयर में, कुछ पीएचडी कर रहे हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से। तो वो सभी से हम लोग वो लेके सबको क्वेश्चंस देते हैं एक एक बनाने के लिए एक दिन में। और फिर वो खुद यहाँ पे कुणाल सर जो कि ऑथर है थिंक बुक विद फायदा आइडियाज, उसको पूरे क्वेश्चंस को रिव्यू करते हैं, रिसर्च करके हम लोग आपके सामने पेपर लाते हैं विद इन द जेई कंटेंट। तो आप मॉक टेस्ट क्या करो, आईआईटी कानपुर जो ये है इसका सैंपल पेपर आप टाइप करोगे, आईआईटी कानपुर सैंपल पेपर और आईआईटी कानपुर डीआरएच करके, तो डायरेक्टली गूगल पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो मॉक टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बेस्ट सोर्स है भाई, आप यहाँ पे सीधा जाके यहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक पैनल खुल जाएगा। अब वो एग्जैक्टली जो है आप देख सकते हो, जेई एडवांस 2025 वाला पैनल खुल गया। अब इसमें लॉग इन कुछ भी डालो, 1111 या कुछ भी पासवर्ड डालो, साइन इन करोगे, आपको क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे करके 2019 से लेकर 2024 का पेपर्स लिख सकते हो एंड दिस शुड बी कंपलसरी फॉर ऑल सीरियस जेईई एडवांस कैंडिडेट। और इसके बाद आपको कोई सीबीटी टेस्ट लगाने नहीं है। एक दो अगर आप टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी इनरोल कर चुके हो तो आप लगा लो, ठीक है। लेकिन इससे आपका क्या होगा, जो पूरा पेपर जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 19 से 24 है, 19 का 2 पेपर है और आपको पेपर लगाना है एक दिन बैठ के। तो पहले आप रिवाइज कर लो, फिर एक दिन बैठो, 6 घंटे बैठ के पेपर लगाओ, 19 का, 20 का, 22 का, 24 का। और ये चारों पेपर लगाने के बाद उसका आप रिपोर्ट देखो कितने मार्क्स आए,
उस मार्क्स के अनुसार गूगल करके अपना रैंक देख लो। अगर मान लो तुमको 40 नंबर ला रहे हैं किसी को 2019 में, तो अब ऐसा नहीं आपका बहुत गर्व है, क्योंकि 40 नंबर माइट बी इक्विवेलेंट टू 60 मार्क्स ऑफ 2025, ठीक है। तो आप उसमें देखो आप कितना और इम्प्रूव कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो। अब सवाल है इम्प्रूव कहाँ कर सकते हैं। तो इम्प्रूव करने के लिए आपको ऐसा क्वालिटी रिसोर्स चाहिए जो कि आपको नहीं बोले भाई मेरे पास 50,000 क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में आओ आओ और जितना मन चाहे है वो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। ये सब बिजनेस आइडिया है, बकवास आइडिया है, आपको भी पता है, ठीक है। इसीलिए क्वालिटी तब मिलेगा। और टेस्ट सीरीज उसको बोलते हैं जो लिमिटेड क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन पर पेपर, ये एडवांस 15, 16, 17, 10, 12 टेस्ट सीरीज लाओ भाई, और 160 200 क्वेश्चन में लगभग पूरे सिलेबस का जो इंपॉर्टेंट आइडियाज है उसको आपको निचोड़ कर दे विद इन जेई सिलेबस, ठीक है, उसको बताया। जैसे मैट्रिसेस में अगर क्वेश्चन सेट करने हैं किसी को, अगर हमारे टीचर्स भी देख रहे हैं तो आप एडजॉइंट से सेट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन सेट कीजिए जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और मैट्रिसेस को मैच करते हैं। प्लेन्स को, वेक्टर्स और 3D में प्लेन्स का जो इक्वेशन है वो डेफिनेटली जो है वो प्लेन का इक्वेशन और सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिंक्ड है, तो आप उस हिसाब से लिंकेज भी बनाओ। अब कुछ से कुछ कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, कंसीडर अ प्लेन एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा। अरे भाई ये इस हिसाब से जेईई एडवांस क्वेश्चन सेट नहीं करता है। कम से कम एडवांस के प्रीवियस ईयर 10-15 साल को पढ़ो अच्छे से और रिसर्च करो, देन यू गेट टू नो द एक्चुअल एसेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। हालांकि 2025 का पेपर कंपैरेटिवली ठीक था, आसान था, लेकिन लैंग्वेज काफी फैंटास्टिक था, तो हम लोगों ने लैंग्वेज पे भी फोकस किया है। तो जो बच्चे टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है जो आपके पास 5-6 हजार रुपया नहीं हो। अगर 5-6 हजार रुपया आप नहीं व्यवस्था कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप मतलब कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से आप पढ़ ही रहे होगे। तो आप अगर आपको लगता है वो रिलीवेंट है तो आप कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर भी भाई आप सीबीटी टेस्ट बना लो, कुछ हमारे यूट्यूब के लेक्चर्स देख लो, जो काफी क्वालिटी कंटेंट जो है फ्री में आपको दिए गए हैं। सो आई होप ये सेशन बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा। और कुछ जो है वो हम लोगों ने आपके सामने, अगर आपको और प्रीवियस ईयर चाहिए तो आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर लिंक पे चले जाओगे और ये आपको वो पोर्टल जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, और यहाँ पे पूरे ओरिजिनल जेईई एडवांस के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। जैसे आप अगर मैं 2020 के पेपर देखूँ तो ये ओरिजिनल प्रिंट में मिल जाएंगे, और इसी प्रिंट में हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाए हैं। हालांकि वो सिर्फ मैथ्स का टेस्ट है, लेकिन आप यहाँ से फिजिक्स केमिस्ट्री भी प्रैक्टिस कर सकते हो और प्लस कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप देख सकते हो, ठीक है। अब कोई बच्चे बोल रहे थे सर आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ से अगर सॉल्व कर देते तो मजा आता। आप अपने टेस्ट सीरीज के लिए सॉल्व करूंगा और उनको सॉल्यूशंस मिलेगा जो ऑलरेडी बैच में इनरोल कर लेंगे, और अगर आप पे करोगे प्लान ए और बी तो मिलेगा। तो चलो फिर भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ एक क्वेश्चन 1 का। तो क्वेश्चन 1 का हिंट जो है L1 L2 L3 with 3 लाइंस R3 डिफाइंड बाय, मेरे पास 3 लाइंस के इक्वेशन दिए गए हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। और लाइन के इक्वेशन आप देख सकते हो, पहला लाइन जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है और उसका डायरेक्शन आई डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, क्यों? क्योंकि लैम्डा चेंज होते रहेगा और ये पॉइंट्स उस पर डांस करते रहेगा। सेकेंड लाइन जो है फिर ओरिजिन से पास कर रहा है और आई प्लस जे डायरेक्शन में। थर्ड लाइन भी ओरिजिन से पास करके आई प्लस जे प्लस के डायरेक्शन में। अब तीनों लाइन तुम सोचो ये 3 तीर है जो कि ओरिजिन से निकला और एक प्लेन को स्लैश कर दिया, तो प्लेन को 3 पॉइंट पे इसको कट करेगा भाई, ए बी सी पे। अब आराम से तुम ये पॉइंट, जैसे लेमडा आई मतलब क्या हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो लेमडा है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, जेड कोऑर्डिनेट 0 है, तो उसमें जैसे ही रखोगे तो तुम्हारे पास लेमडा प्लस 0 1 आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू 1 आ जाएगा। मतलब पॉइंट ए जो बनेगा वो 1 0 0 बनेगा। ऐसे ही पॉइंट बी पॉइंट से निकाल लो। अब गेम आगे चल रहा है, बोल रहा है पी एक वेरिएबल पॉइंट है लाइन L4 पे, लाइन L4 का इक्वेशन दिया गया। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो L4 का जो है वो पास कर रहा है 1 2 3 से इन द डायरेक्शन ऑफ 1 0 -1 आई माइनस के। अब यहाँ पे ब्यूटी है, अब एक्चुअली है कि अगर ये बच्चा जो इसको ऑब्जर्व कर लिया ना, गेम ओवर है। और इसी टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस फिराक में रहते हैं आपको सेट करने का। ब्यूटी क्या है, देखो L1 L2 L3 जो है वो इंटरसेक्ट करेगा प्लेन को ABC, तो प्लेन ऑफ ABC का डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन होगा जो इस प्लेन का होगा x प्लस वाई प्लस जेड, जिसका डायरेक्शन i प्लस जे प्लस के नॉर्मल टू दिस प्लेन। अब देखो i प्लस जे प्लस के और ये लाइन L4 का डॉट मारो, मतलब प्लेन के नॉर्मल, और अगर आप लाइन L4 को देखोगे, ठीक है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो आप देख लो ये 1 0 0 है, यहाँ पे तो 1 1 1 है और ये 1 0 -1 डॉट प्रोडक्ट 0। इसका मतलब क्या है भाई, ये जो ट्रायंगल है ABC और ये लाइन जो है वो आपस में पैरेलल है। अब P जो है वो घूम रहा है, तो ऐसा सोचो तुम अर्थ सरफेस पे हो और एक आप लोग एडवेंचर करते हो ना, जो वायर पे आप जाते हो, अरे रोपवे जो होता है,
और पॉइंट पी जो है वो रोपवे पे स्लाइड कर रहा है। अब आपको पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ पीएबीसी। अब पीएबीसी क्या है भाई, एडवांस का पेपर है तो डिफाइन करना पड़ेगा, डिनोट्स वॉल्यूम ऑफ द टोरॉइड पीएबीसी। अच्छा, अब क्या हुआ, बेस एरिया तो फिक्स है और पॉइंट पी तो पैरेलल टू प्लेन घूम रहा है, तो हाइट जो होगा ऑलवेज फिक्स हो जाएगा, ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आ गया। इसका मतलब वॉल्यूम तो भाई बदलेगा ही नहीं, पी कहीं पे घूमते रहे। तो मैक्सिमम वॉल्यूम अल्फा मिनिमम वॉल्यूम बीटा है, तो क्या होगा बाबू, अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो गया, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा 0 होगा। सी ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। अब आपको बस अल्फा निकाल लेना है या बीटा निकालना है। तो आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे, 3 पॉइंट तुमको मिला है, अब तुम रिकॉग्नाइज कर लीजिए कोई भी पॉइंट पी जो है वो डांस कर रहा है इस लाइन सेगमेंट पे। ध्यान देना, ये लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है 0 से 2। तो अब ये भी ट्रैप था उस ऑल इंडिया रैंकर्स के लिए, जिसको लगता होगा अरे भाई ये तो लाइन सेगमेंट दे दिया, तो शायद मिनिमम वैल्यू 0 पे आया है, मैक्सिमम 2 पे या कहीं बीच में आया, तो हमें कैलकुलस का यूज करना होगा। ठीक है, तो बच्चा अगर मान लो कोई भी पॉइंट लाइन L4 पे लेगा और वहां से अगर तुम डिस्टेंस हाइट निकालोगे तो सरप्राइजिंगली इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टी। या तो आप ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो या फिर ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर जो आने वाला है वो 5/18 विच गोज टू ऑप्शन डी आएगा। तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस। तो अगर आपको इस हिसाब से पूरे टेस्ट सीरीज के प्रॉब्लम्स चाहिए तो आप कनेक्ट कीजिए डिस्क्रिप्शन में और आपको मिलेंगे। एक स्लाइड चेंजेज है, हालांकि मैं अपडेटेड पेपर जो अभी भेज रहा हूँ, जो बच्चे हमसे मिले हैं, जो ऑलरेडी बैच 1 जो बन चुके हैं, उस बच्चे के लिए मैं ऑलरेडी अपडेटेड भेज चुका हूं। तो क्वेश्चन 3 में जो है ये एलिमेंट इन थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ये 0 नहीं है बाबू, ये 1 है। अब 0 रखने से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा, 1 रखने से वह हाइपरबोला आएगा। उसके बाद पूरा सॉल्व करो तो आंसर जो है बहुत ही मस्त है, ऑप्शन डी आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा एक करेक्शन कर लो, क्योंकि मैं ये आप कल ही भेजा था, उसके बाद कुछ बच्चे ने अपडेटेड पेपर उनको भेजा गया है। अपडेटेड पेपर में एक और करेक्शन है, जैसे थर्ड में आप देखोगे तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ दिस जो है दैट इज बेसिकली जेड इज लाइंग फ्रॉम 0 टू मिनिमम ऑफ दिस। ठीक है, रेस्ट इज एवरीथिंग इज फाइन, तो आप वो कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर YouTube videos even if you are not opting for test series, and wish you all the best.